डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम ब्रिज कोर्स 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश सब्जेक्ट के पोस्ट टेस्ट यानी फाइनल टेस्ट की एक्टिविटी को समझेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल फिल करना है, यानी स्टूडेंट अपने नेम, रोल नंबर, स्कूल का नेम और डेट लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चंस के हमें आंसर्स लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। के नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए और हर क्वेश्चन का कुछ अल्टरनेटिव दिए गए हैं आपको, तो करेक्ट अल्टरनेटिव को, करेक्ट ऑप्शन को आपको चुनना है। तो फर्स्ट है कि फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ बोयेंट। के बोयेंट वर्ड का सिनोनिम्स ढूंढिए, तो बोयेंट का सिनोनिम्स है डी चेयरफुल। सेकंड है कि सिलेक्ट द करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल ऑफ ले। ले का करेक्ट पास्ट पार्टिसिपल सी लेड है। थर्ड है कि गिव द प्रॉपर पंक्चुएशन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे आए हुए सेंटेंस को प्रॉपर पंक्चुएशन आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करेक्ट प्रॉपर पंक्चुएशन के साथ में इस सेंटेंस को लिखा गया है और ये सेंटेंस कुछ इस तरह है कि शी सेड टू हर मदर हाउ डियरली आई लव यू। फोर्थ है कि कंप्लीट द वर्ड चेन विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। कि इस वर्ड चेन को आपको सही नाउन्स के ज़रिए कंप्लीट करना है, पूरा करना है। तो पहला वर्ड है ईयरबड और ईयरबड डी से एंड हो रहा है और अगला वर्ड डी से स्टार्ट हो रहा है, डॉटर। फिर रोज है, आइज, सॉन्ग, गूज और ईस्ट। फिफ्थ है कि सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। कि नीचे आए हुए सेंटेंस में जो एक अंडरलाइन वर्ड है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपको ढूंढना है। तो सेंटेंस है हैव यू रेड एनी नॉवेल्स। तो इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि अगरचे हमको देख के ऐसा लग रहा है कि रीड यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल है और रीड के पास्ट पार्टिसिपल को हम रेड पढ़ते हैं, तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन सी रेड है। सिक्स है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ यू आर इज बी यू आर। यू आर का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बी यू आर है। सेवंथ है कि वी गिव फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव एंड स्टेटमेंट सेंटेंसेस। के हम फुल स्टॉप एक डिक्लेरेटिव, इम्परेटिव और स्टेटमेंट सेंटेंस के एंड पर लगाते हैं और इसीलिए करेक्ट ऑप्शन है बी 1, 2, 3। 8 है अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड सी शोल। फिश का जो ग्रुप होता है तो उसे हम शोल कहते हैं और इसीलिए सी करेक्ट ऑप्शन है। 9th है द पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट इज कॉल्ड बी एथिस्ट। वो पर्सन जो कि इस बात को यकीन नहीं रखता, इस बात में यकीन नहीं रखता है कि गॉड एग्जिस्ट करता है, तो उसे हम बी एथिस्ट कहते हैं। और 10th है कि अनफॉर्चुनेटली योर फ्रेंड फेल्ड इन एसएससी एग्जामिनेशन, यू हैपन टू सी हिम ऑन द वे, व्हाट विल यू से टू हिम। के बदकिस्मती से आपका एक दोस्त, आपका एक साथी एसएससी एग्जामिनेशन में फेल हो गया और अगर आप उससे मिले तो आप उसको क्या कहेंगे? तो हम उससे कहेंगे सी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सेकंड क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे आए हुए क्वेश्चंस के आपको आंसर लिखना है और पहला क्वेश्चन है कि ड्रॉ सैड इमोजी। सैड इमोजी आपको ड्रॉ करना है, बनाना है। तो जो पहली इमोजी है वो करेक्टली सैड इमोजी है, लेकिन जो उसके अलावा दूसरी इमोजीज मैंने यहाँ पे बनाई है, लिखी है, तो वो भी सैड इमोजीज होती है, लेकिन जो पहला है तो वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड है कि पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नीचे आए हुए वर्ड्स को आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखना है। तो पहला है एबिलिटी, दूसरा है एब्सेस, थर्ड है एब्सेंस, फिर है एब्सोल्यूटली, एब्स्ट्रैक्ट और अबंडेंस। थर्ड है कि व्हाट इज़ द रूट वर्ड ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का रूट वर्ड क्या है? तो एक्सेप्टेबिलिटी का रूट वर्ड एक्सेप्ट वर्ड है। फोर्थ है आई परफॉर्म विद पपेट्स। मैं पपेट्स के साथ परफॉर्म करता हूँ। हु एम आई, तो मैं कौन हूँ? तो वो इंसान, वो पर्सन जो पपेट के साथ में परफॉर्म करता है तो उसे हम पपेटियर कहते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि यू लाइक मशरूम्स ऐड क्वेश्चन टैग। इस सेंटेंस में यू लाइक मशरूम आपको एक क्वेश्चन टैग ऐड करना है, तो हम इसको लिखेंगे यू लाइक मशरूम्स डोंट यू। तो डोंट यू यहाँ पे एक क्वेश्चन टैग है। 6 है रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड। नीचे के सेंटेंस में, नीचे के फ्रेज में आपको जो अंडरलाइन किया गया वर्ड है कंफर्टेबल, तो उसको रिप्लेस करना है और उसको रिप्लेस करते हमने लिखा है कि वंडरफुली रिलैक्सिंग। तो कंफर्टेबल को हमने रिलैक्सिंग से रिप्लेस किया है। 7th है कि राइट एनी 2 गुड क्वालिटीज़ ऑफ ट्रीज़। के ट्रीज़ की कोई 2 अच्छी क्वालिटीज़ आपको लिखनी की है। तो पहली है कि दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू ऑल क्रिएचर्स। कि वो जितने क्रीचर्स हैं तो सबको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं।
और सेकंड इसकी बेस्ट क्वालिटी ये है कि दे डू नॉट हार्म एनीवन, कि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एट्थ है कि व्हाट डज द फॉलोइंग इडियम मीन्स, कि नीचे आए हुए इडियम के क्या मीनिंग है। और इडियम है एट सिक्सेस एंड सेवन्स, तो इसके मीनिंग ये होते हैं कि टू बी एट द स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन, कि कन्फ्यूजन में होना, कन्फ्यूजन की स्टेट में होना। एट सिक्सेस एंड सेवन्स के मीनिंग होते हैं। 9 क्वेश्चन है कि सजेस्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, कि नीचे आए हुए पूरे सेंटेंस को आपको सिर्फ एक वर्ड में डिस्क्राइब करना है। तो सेंटेंस कुछ इस तरह है कि एन एनिमल दैट हैज़ अ फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी एज पेरेंट्स यूज स्पेशली फॉर कैरिंग लोड्स इज कॉल्ड म्यूल, कि वो एनिमल जिसके पेरेंट्स एक मेल डोंकी और एक फीमेल हॉर्स होता है और यूजुअली जिसको सामान ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसे हम म्यूल कहते हैं, जिसको हम उर्दू और हिंदी में खच्चर कहते हैं। अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं तो उनके आंसर्स थोड़े बड़े बड़े हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा बल्कि उसको अलग इसमें लिखा है। तो हम आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट टू बी एंड व्हाई, तुम क्या बनना चाहते हो और क्यों। तो इसका आंसर हमने लिखा है कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर बिकॉज डॉक्टर्स ट्रीट द इलनेस एंड मेक द पीपल एंड आवर कंट्री हेल्दी एंड स्ट्रांग, कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ क्योंकि डॉक्टर्स बीमारियों का इलाज करते हैं और लोगों को और हमारे मुल्क को हेल्दी और स्ट्रांग बनाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कि नीचे आए हुए क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन करना है, यानी उनकी डिटेल में आंसर्स देना है। तो पहला है कि डू यू लाइक योर स्कूल, वाई और वाई नॉट, कि क्या तुम अपनी स्कूल को पसंद करते हो, क्यों और क्यों नहीं। अगर आप पसंद करते हो तो आपको लिखना है क्यों पसंद करते हैं, अगर आप पसंद नहीं करते हो तो आपको लिखना है कि क्यों नहीं पसंद करते हो। तो इसका आंसर में आपने लिखा है कि आई लाइक माई स्कूल बिकॉज आई लर्न मैनी थिंग्स देयर, मैं अपनी स्कूल को पसंद करता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। एंड आई गेट टू मीट माई फ्रेंड्स एट माई स्कूल, और मुझे वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलने का मौका भी मिलता है। एंड वी प्ले टुगेदर देयर एंड स्पेंड आवर टाइम हैप्पीली, और हम वहाँ पर एक साथ खेलते हैं और खुशी खुशी अपना टाइम बिताते हैं। सेकंड है कि हाउ डू यू हेल्प योर फ्रेंड्स, अपनी दोस्तों की आप कैसे मदद करते हैं। तो उसके आंसर में हमने लिखा है कि आई हेल्प माई फ्रेंड्स इन देयर स्टडीज़ व्हेन दे कैन नॉट अटेंड द क्लास, जब मेरे दोस्त अपनी क्लास को अटेंड नहीं कर पाते तो मैं उनकी पढ़ाई में मदद करता हूँ। समटाइम्स आई लेंड देम द मनी व्हेन दे नीड इट, और कभी कभी मैं उनको पैसे भी उधार देता हूँ जब उनको ज़रूरत होती है। थर्ड है कि मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू सी इन द जू, के जू में आप जो एनिमल देखते हैं तो उनकी लिस्ट बनाइए। तो आंसर है कि वी कैन सी मैनी एनिमल्स इन द जू लाइक लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, एलिफेंट, गोरिल्ला, चिंपांजी, डियर्स, एंटीलोप, जिराफ, हाइना एंड मैनी अदर्स, कि हम जू में बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं जैसे कि लायन, टाइगर, जैगुआर, चीता, एलिफेंट, गोरिल्ला, चिंपैंजी, डियर्स, एंटीलोप, जिराफ, हाइना और दूसरे बहुत सारे। वी कैन ऑल्सो सी मैनी बर्ड्स, फिशेज एंड रेप्टाइल्स इन द जू, और हम उसमें यानी जू में बहुत सारे बर्ड्स, परिंदों को, फिशेस को और रेप्टाइल्स को भी देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि राइट अ फ्यू सेंटेंसेज अबाउट योर फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन, कि अपने फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में कुछ लाइन लिखिए। तो उसमें हमने लिखा है कि माय फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन इज़ MS धोनी, मेरा फेवरेट स्पोर्ट पर्सन MS धोनी है। ही इज़ फेमस फॉर हिज काम बिहेवियर एंड ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज, वो अपने काम बिहेवियर और ब्रिलियंट स्ट्रेटजीज़ की वजह से बहुत फेमस है। धोनी हैज़ लेड द इंडियन क्रिकेट टीम इन मैनी इंटरनेशनल इवेंट्स, और धोनी ने इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट में लीड किया है। एंड बैग्ड मैनी ट्रॉफीज़ लाइक वर्ल्ड कप फॉर 50-50 एंड 2020, और बहुत सारे इंटरनेशनल जो ट्रॉफीज़ होती है तो वो भी जीते हैं, जैसे कि 50-50 और 2020 का वर्ल्ड कप। ही ऑल्सो लीड्स एन IPL टीम एंड ही हैज़ वन मैनी IPL फाइनल्स, और वो एक IPL टीम को भी लीड करते हैं और उसने बहुत सारी IPL फाइनल्स भी जीते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि वाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, कि हम फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो इसका आंसर है कि वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर मैनी रीजन्स, कि हम फेस्टिवल्स को कई रीज़न की वजह से सेलिब्रेट करते हैं। सम फेस्टिवल्स हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, कुछ फेस्टिवल्स की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है, सो वी सेलिब्रेट देम टू परफॉर्म आवर रिलीजियस ड्यूटी, तो हम उनको अपनी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए सेलिब्रेट करते हैं। सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड टू मार्क द बर्थ डेज एंड डेथ एनिवर्सरीज ऑफ आवर लीडर्स, और कुछ फेस्टिवल्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे लीडर्स की बर्थ डेज या उनके डेथ एनिवर्सरीज़ को मार्क करने के लिए मनाए जाते हैं।
एंड सम फेस्टिवल्स हैव हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, और कुछ फेस्टिवल की जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होती है उनकी हिस्टोरिकल एक अहमियत होती है। एंड सम आर रिलेटेड टू सम सीजन्स, और कुछ ऐसे फेस्टिवल्स भी होते हैं जो किसी सीजन से रिलेटेड होते हैं। सो वी सेलिब्रेट देम ऑल, तो हम उन सभी को सेलिब्रेट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने पोस्ट टेस्ट के जितने क्वेश्चंस हैं तो उनको समझा होगा और उनके आंसर्स लिखे होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर कीजिए, और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।